So this is amino acylation of tRNA by amino acyl tRNA synthetase. Amino acyl tRNA synthetase मेन प्लेयर है इस रिएक्शन का. सो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, tRNA से अमाइनो एसिड अटैच होता है थ्रू ईस्टर बॉन्ड. अब ये कैसे होता है, डायरेक्टली ये होता नहीं है क्योंकि डायरेक्टली अमाइनो एसिड tRNA से अटैच नहीं होता है. इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपके अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करने पड़ते हैं बाय एटीपी. एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये टोटल ATP का स्ट्रक्चर है. ATP क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे. फर्स्ट वन इज द नाइट्रोजनस बेस जो आपका एडिनिन है. सेकेंड वन इज द राइबोज शुगर, 2 प्राइम पे OH है एंड 3 फॉस्फेट होते हैं. दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा. अब आपका अमाइनो एसिड की बात करें तो इस एक कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं. फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन, सेकेंड वन इज द R ग्रुप, थर्ड वन इज द अमाइनो ग्रुप, फोर्थ वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है क्योंकि सारे अमाइनो एसिड्स आपके सेलुलर कंडीशन में होता है वो आयनिक फॉर्म में होता है, चार्ज फॉर्म में होता है. तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होते हैं, COO माइनस, और अमोनिया NH3 प्लस अमोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. तो आपका जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप का ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपके ATP के अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करता है. जैसे ही अटैक करेगा ये आपका इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, जो अल्टीमेटली इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि हाईली एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है और ये पूरे रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है. तो अभी जो आपका स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, अमाइनो एसाइल AMP. और क्योंकि AMP के 5 प्राइम पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसको 5 प्राइम अमाइनो एसाइल एडेनाइलेट बोलते हैं. अब दूसरा काम क्या होगा, जो आपका अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज है उसमें 2 क्लास होते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2. क्लास 1 एंड क्लास 2 में बेसिक डिफरेंस है सिर्फ 2 प्राइम OH पे एंड 3 प्राइम OH के इन्वॉल्वमेंट का. क्लास 1 tRNA सिंथेटेज की अगर हम बात करें तो ये आपका 2 प्राइम पे जो OH है उसका लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है तो ये AMP के फॉर्म में रिलीज होता है और ये अमाइनो एसिड ईस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाता है. लेकिन दिस इज नॉट स्टेबल. अब आपका जो यहाँ पे ट्रांस स्टेरिफिकेशन होता है तो 3 प्राइम OH पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो इस अमाइनो एसिड के कार्बन पे अटैक करता है और ये अमाइनो एसाइल tRNA बनाता है. लेकिन अगर क्लास 2 अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज की बात करें तो ये डायरेक्टली 3 प्राइम OH का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो अटैक करता है और ये AMP रिलीज हो जाता है एंड देन अमाइनो tRNA का फॉर्मेशन करता है.